सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। என் உயிரினும் மேலான அன்பு உடன் பிறப்புகளே, 13 ஆண்டு காலம் திமுக கழகம் தமிழகத்தில் எதிர்க்கட்சியாக இருந்தது. தமிழ் மக்களுக்காக, தமிழ் மொழிக்காக கழகம் பல்வேறு போராட்டங்களை அரசியல் ரீதியாக சந்தித்திருக்கிறது. கடமை தவறினோம் இல்லை, கண்ணியம் மீறினோம் இல்லை, கட்டுப்பாடு இழந்தோம் இல்லை. கற்பூரமாக எரிந்தோம், ஊதுவத்தியாக மணந்தோம், மெழுகாக உருகினோம், உப்பாக கரைந்தோம், மழையாக பொழிந்தோம், தென்றலாக வீசினோம். யாருக்காக? தமிழர்களுக்காக. எதற்காக? தமிழ் மொழிக்காக. ஏன்? தமிழர் கலாச்சாரம் காப்பதற்காக. நாம் வாழ விரும்புவதெல்லாம் தமிழர் வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். தமிழர்களின் எதிர்காலம் இருண்டுவிடக் கூடாதே என்பதற்காகத்தான். நம் வருங்கால சந்ததிகள் பழையபடி அடிமைகளாக வாழக்கூடாது என்பதற்காகத்தான். எழு, விழி, தமிழர் இனத்தை அழிக்க வரும் பகையை அழி. இந்த தேர்தல் தமிழர்களுக்கும் தமிழ் பகைவர்களுக்குமான குருட்சேத்திர யுத்தம். தொட்டில் தூங்கும் குழந்தை கூட அதோ இனமானம் காக்க குல வெற்றிக்கான கைகால்களை உதைத்துக் கொள்கிறது. பெரியாரின் பேரனே, அண்ணாவின் உண்மை தம்பியே, அன்பு உடன் பிறப்பே, வெற்றி கிட்டும் வரை இமை மூடாதே, துரோகத்தை தூள் தூளாக்கு, தூள் தூளாக்கு. என் அன்பு உடன் பிறப்பே, காலை மிதித்தவனின் தலையை மிதிப்பேன் என்று சூளுரைப்போர் உண்டு. ஆனால் இப்போது தலையையே மிதித்திருக்கிறார்கள். தன்மான சிங்கமே, தக்க பதில் அளிக்க நின் தடந்தோலை தட்டி கிளப்பிடும் ஓசை தருக்கர்களை தலைதெறிக்க ஓட வைக்க வேண்டாமா? ஜனநாயக தேர்தல் களத்தில் அண்ணன் காட்சியாக்கி காட்டியுள்ளார் தேர்தல் களத்தின் இரு அணிகளை. எதிர் அணியில் பகைவர்கள் மட்டுமல்ல, எட்டப்பொருட்களும் இருக்கின்றனர் என எச்சரித்தும் இருக்கிறார். நமது அணியின் தூய்மை, துணிவு, உறுதி, வாய்மை குறித்தும் அண்ணாவின் எழுதுகோள் உயிரோயம் தீட்டியுள்ளது. களம் அதோ, அணிதிரள்க, பணிபுரிக, வெற்றி நமதே, வீர் நடை போடுக, வெற்றி நமதே. इस लाल किले के ऊपर हमारा कौमी झंडा फहराया था। वो एक खास दिन था हमारे इतिहास में और दुनिया के इतिहास में। और ख़ास दिन इसलिए था कि इतना बड़ा मुल्क आज़ाद हुआ, और इसलिए कि जिस तरह से वो आज़ाद हुआ, जिस शान से, जिस शांति से, वो भी एक अनोखी बात थी। दुनिया के सामने एक मिसाल हो गई थी। हमारा सिर ऊंचा हुआ, दुनिया ने हमारी कदर की और ये झंडा उठा था और हमारा दिल खुश था। अगर सुबह आफ्ताब के निकलने के वक्त वो हमारे एक फतेह की निशानी थी, तो वही शाम हुई जब हमारे हार की झलक हमारे सामने आ गई। हार थी दुश्मन से नहीं, दुश्मन पे हमने फतेह पाई। हार थी अपनी कमज़ोरियों से, अपनी नाइत्तफाकी से, जो कि सब में ज़्यादा ख़तरनाक बात होती है। शेर का सामना शेरों की तरह हमने किया, फिर सांप ने आके हमें पीछे से काटा। मैं इसलिए आपको याद दिलाता हूँ ये कि फिर ऐसे सांप फैले हुए हैं जो पीछे से आके काटते हैं, जो हमको कमज़ोर करते हैं, जो हमें ज़लील करते हैं, और ये सब जो हमने इतने ज़माने में किया कराया उसको नाश करने की कोशिश करते हैं। कुछ पुराने ज़माने के तरफ देखने, कुछ आज के सवालों का तकाज़ा हमारे सामने, कुछ एक झलक तस्वीर भविष्य की जिधर हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक बड़ी यात्रा का इंतज़ाम किया। स्वराज की यात्रा ख़त्म हुई तो उससे बड़ी, उससे मुश्किल सफ़र का इंतज़ाम किया, जिस सफ़र में इस मुल्क के 36-37 करोड़ आदमियों को, सबों को जाना है, मिलकर जाना है, हाथ में हाथ मिला के, ताकि वो सब खुशहाल हों, ताकि उनकी मुसीबतें कम हों, ताकि जो ज़िंदगी के ज़रूरियात हैं वो हर एक को मिले, ताकि ये जो हमारे होनहार बच्चे हैं जिनके ऊपर ग़ुलामी का साया कभी नहीं पड़ा, जो कि पैदा हुए आज़ाद हिंदुस्तान में, वो हमेशा आज़ाद रहें, उनका सिर ऊंचा रहे, खुशहाल रहें और अपनी और मुल्क की तरक्की कर सकें। ये हमने सोचा।
और इस रास्ते पर हम चले और रास्ते में हजार खाई खंदक, हजार मुसीबतें, कभी सैलाब आके हमें बहा देता, कभी एक रेगिस्तान की तरह से हालत हो जाती, कभी बारिश इतनी ज़्यादा हो कि उसको संभालना मुश्किल, कभी न हो तो उससे भी बदतर। यह हालत हुई। बरसों से आप जानते हैं कि इस मुसीबतों का इस मुल्क ने सामना किया, तकलीफ हुई, परेशानियां हुई, लेकिन हिंदुस्तान का सिर तो नहीं झुका, क्योंकि आखिर में जैसे कि वो एक इम्तिहान का ज़माना था, पुराना ज़माना, जबकि हमने एक साम्राज्य का मुकाबला किया था, उससे खड़ा ये ज़माना आ गया हमारे इम्तिहान का कि कहाँ तक हम मुसीबत में मिलकर रह सकते हैं, कहाँ तक हम मिलकर काम कर सकते हैं, कहाँ तक हम इस और मंजिल को भी पार कर सकते हैं। ये आया, और ऐसे मौके पर जब आप उसमें फूट हो, आप उसमें लड़ाई हो, हाथ उठाए एक इंसान दूसरे के लिए, दूसरे के ऊपर, तब क्या उसके माने हैं? क्या हम अपने पुराने सबक भूल गए? क्या हम गांधी जी को भूल गए? क्या हम हजारों बरस के हिंदुस्तान की तारीख को भूल गए? क्या हम जो हमारा भविष्य है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसको भूल गए? क्या हम अपने बच्चों को भूल गए? क्या याद रहा हमें जब हम एक दूसरे पे हाथ उठाते हैं और झगड़ा फसाद करते हैं महज किसी सियासी बात को हासिल करने को, या जो कुछ भी उसकी वजह हो मैं नहीं जानता, क्या बात क्या है? तो फिर मेरी ये आपसे दरख्वास्त है और मुल्क में सबों से दरख्वास्त है कि और सवालों को पे हम गौर करें ज़रूर और रास्तों पे हम चलें, लेकिन पहली बुनियादी बात यह है कि हम अपने को संभालें, हम एक दूसरे से इस लड़ाई का सिलसिला छोड़ें, हम ये समझ लें कि हिंदुस्तान में न आज़ादी है, न समाजवाद है, न प्रजातंत्र है, अगर हम लड़ाई झगड़ा करके फैसले किया चाहते। लेकिन असल में हमारा सवाल हमारे मुल्क का है, हमारे घर का है, शहर का और मोहल्ले का और हमारे पड़ोसी का। और हमें, चाहे हम वहाँ कन्याकुमारी और रामेश्वर में रहें दक्षिण में, चाहे कश्मीर में, चाहे पूरब या पश्चिम, हम एक हैं, एक मुल्क है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसको हम किसी को तोड़ने नहीं देंगे। हम और आप हिंदुस्तान के बाशिंदे, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। हम इस मोहल्ले के खाली नहीं है, और इस शहर के नहीं, और इस प्रदेश के नहीं, और उत्तर के नहीं, और दक्षिण के नहीं, और पूर्व और पश्चिम के नहीं। और ये बात सब समझ लें, क्योंकि जो इसके खिलाफ हाथ उठाएगा और हिंदुस्तान की एकता को कमजोर करने की कोशिश करेगा, उसका हमें मुकाबला करना है, चाहे कोई बाहर की ताकत हो या अंदर से उठाए। क्योंकि इस बात ये अव्वल बात है, ये पहली बात है, हिंदुस्तान की एकता और हिंदुस्तान की आज़ादी। और उसी की, क्योंकि अगर ये बात नहीं है तो हिंदुस्तान की खुशहाली कैसे होगी?
मुझे अच्छा लगता है ये नए नए हमारे काम को देखना, उनका शुरू होना और देखना, क्योंकि ये सब एक एक कदम है हमारे उस यात्रा में, जिस बड़ी यात्रा पे हम बढ़े, यानी देश का रूप जरा बदलें, देश का काम बदलें, देश में कुछ विज्ञान और ये मशीन युग जो है आजकल उसको ले आए, और इस सब का नतीजा ये हो कि देश एक खुशहाल देश हो जाए और गरीबी यहाँ से निकल जाए। क्योंकि आखिर में जो हमारा ध्येय है, लक्ष्य है, वो है जनता की उठाना, उनकी गरीबी दूर करना। कैसे हो? कोई जादू तो है नहीं या बैठ के हम मंत्र पढ़ पढ़ के करें। ऐसे मंत्र पढ़ना अच्छा होता है, मैं उसके खिलाफ, लेकिन ये समझना कि मंत्र पढ़ने से काम हो जाएगा, ये गलत है। और ये और भी गलत बात यह है कि समझे ज्योतिषियों से मिले जाके क्या होगा। ये तो काम से बचने के तरीके हैं, और कोई उन्नति नहीं होती है बगैर परिश्रम के, मेहनत के। बात समझ लीजिए आप, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रूस में हो, चाहे उनकी कोई भी नीति हो। एक अमेरिका और रूस की नीति में बहुत फर्क है, लेकिन एक बात में फर्क नहीं है, बल्कि दो बातों में। एक तो ये कि दोनों आजकल के विज्ञान की पूजा करते हैं, और विज्ञान के जो बच्चे हैं, ये मशीनें वगैरह उनकी, और दूसरे दोनों परिश्रमी लोग हैं। परिश्रम जानते हैं, बगैर परिश्रम के कुछ नहीं होता, मेहनत के। तो हमें भी दोनों बातें सीखनी है, क्योंकि इन दो बातों के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। हम बैठे वहाँ दिल्ली में पार्लियामेंट में, लोकसभा में बड़े बड़े प्रस्ताव करते हैं, बड़े बड़े कानून बनाते हैं, और कभी कभी कानून अच्छे होते हैं, उसका लाभ होता है उनसे, लेकिन कानून बनाने से काम नहीं होता। कानून तो खाली रास्ता खोल देता है काम करने के लिए। अब कानून हम बना दें कि यहाँ एक कारखाना बन जाए, तो उसके कानून बना देने से नहीं बनता होता, आपकी मेहनत से बनता है, सीखना मेहनत से। तो जो कुछ काम भी हमें करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना होता है, और जितना ज़्यादा हम करें उतना ही ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। ये एक मोटी बात है जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसलिए कि आप समझ जाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग हमारे देश में समझते हैं कि परिश्रम की बहुत आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ और तरीके से हम देश को बदल देंगे, और ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, और तरीकों की आवश्यकता है, यानी हम आजकल की दुनिया को समझें। सजनी क्यों मुझसे प्यार किया, सजनी क्यों मुझसे प्यार किया, अनजाने राही का क्यों दिल बीमार किया, क्यों मुझसे प्यार किया, बोलो क्यों मुझसे प्यार किया। आशा के फूल खिलाए क्यों सपने मेरे जगाए, आशा के फूल खिलाए क्यों सपने मेरे जगाए, जब मिलके बिछड़ना था, जब मिलके बिछड़ना था, फिर क्यों इकरार किया, क्यों मुझसे प्यार किया, बोलो क्यों मुझसे प्यार किया। नैनों में बसने वाली, ओ दिल की कहने वाली,
नैनों में बसने वाली, ओ दिल की कहने वाली, बेगाना बनकर तूने, बेगाना बनकर तूने क्यों दिल पर वार किया, क्यों मुझसे प्यार किया। अनजाने राही का क्यों दिल बीमार किया, क्यों मुझसे प्यार किया। सजनी क्यों मुझसे प्यार